प्यारे स्टूडेंट ध्यान दें। आज क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि विद्युत वाहक बल जो हमारा दिया हुआ है, प्रूव करना है कि E इक्वल टू यहाँ पर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक क्षण आपका दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एक क्षण दिया हुआ है जो कि L लंबाई का है, OP, और इसको अगर किसी को पर धीरे धीरे इसको हम क्या करते हैं, घुमा करके इस क्षण को हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर इसकी लंबाई L हो गई। तो ये क्षण T समय में अगर घूम करके P डैश पे पहुँच जाए, कहाँ पर, P डैश पर, देखिए यही क्षण है। इसको हम ऐसे धीरे धीरे इसको डेल्टा T समय में इसको हमने घुमाया, तो अब ये इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे कोण मान लीजिए कि डेल्टा थीटा कोण बन गया, ठीक है। तो इसमें हम मान लीजिए कि ये जो क्षण जो रखा हुआ है किसी चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और ये क्रॉस से हमने डिनोट किया है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में नीचे की ओर है, क्योंकि क्रॉस का मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र आपका कागज में तल के नीचे की तरफ है, ठीक। इस तरह से यहाँ पर ये इसमें रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये O हो गया, ये P हो गया, और ये मुड़ करके यहाँ पर P डैश पर आ गया है। तो इस तरह से इसके मोड़ने से, इसको घुमाने से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी, परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से, डेल्टा फाई है। ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इसकी लंबाई हमने L ले लिया है ना। और ये अगर ये डेल्टा T टाइम में, ये मान लीजिए कि ये यहाँ से इस जगह पे अगर पहुँच गया तो कोण में क्या होगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घिरा होगा। तो क्षेत्रफल मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा A इतने का। अब यहाँ पर इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। डेल्टा T समय में हम निकाल लेते हैं, डेल्टा T समय में क्षण द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, डेल्टा A होगा, क्योंकि क्षेत्रफल, और ये 1/2 होगा। और यहाँ पर जो है ये आपका बेस हो गया, तो ये हम मान लेते हैं L, और यहाँ पर एंगल जो आपका दिया होगा तो ये आपका L इंटू डेल्टा थीटा होगा। ये कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ होता है चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। ओ सॉरी बेटा, ये चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गई। देखिए कोण इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो कोण आपका कितना दिया है, डी थीटा दिया हुआ है, और चाप ये आपकी ये जो दी गई है ये हम मान लेते हैं कितना दिया हुआ है,
निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगी, कोण तो हो गया, और चाप ये कितना हो जाएगा, पी डैश अपॉन कितना, एल यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा थीटा इंटू एल। तो ये हमें पी डैश की लंबाई मालूम हो गई, ये चाप की लंबाई हो गई, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, ये लिख देंगे डेल्टा थीटा एल। ठीक, ये तो ये आपका देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे कोण, तो ये हो जाएगी 1/2 एल स्क्वायर डेल्टा थीटा हो गया। इतनी एरिया ये कवर कर लेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया डेल्टा ए, एरिया मालूम हो गई। जो क्षण यहाँ से इतना इसे मूव किया होगा, देखिए इतना, जब ये क्षण यहाँ से इसको घुमाया गया होगा तो यहाँ तक आया होगा, तो इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमने मालूम कर लिया। अब यहाँ पर टी समय में क्षण, अब यहाँ निकालेंगे टी, डेल्टा टी समय में क्षण से बद्ध फ्लक्स, क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेते हैं। परिवर्तन निकाल लेंगे, फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, तो देखिए फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा, यानी डेल्टा फाई इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए, क्योंकि आपको ये मालूम है कि जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, बी इंटू ए, चुंबकीय क्षेत्र और एरिया। तो यहाँ पर एरिया हमने निकाल ली है, वैल्यू कितनी निकल गई, ये निकल गई। तो देखिए बी डॉट, इसको हम रख देंगे इसके जगह पर, तो 1/2 हो गया, एल स्क्वायर डेल्टा थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 और ये बी एल स्क्वायर डेल्टा थीटा, ये वैल्यू हमारी मालूम हुई। अब चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये निकाल लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, प्यारे बच्चों देखिए इसमें जो है ये इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें देखिए ये जैसे जैसे ये हम घुमाएंगे, इसको जैसे घुमाएंगे इसमें फ्लक्स में परिवर्तन, इसके अंदर से फ्लक्स अधिक मात्रा में ऊपर निकल रहे होंगे, तो यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन हमारा कितना हो जाएगा, देखिए डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी एल स्क्वायर और डेल्टा थीटा अपॉन, यहाँ पर टी है ना, डेल्टा टी, इस तरह से। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी 1/2 बी एल स्क्वायर, इसके जगह पे वैल्यू हम रख लेते हैं ओमेगा, जबकि ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये कोणीय वेग होता है, क्या कहलाता है, इसे हम कोणीय वेग, कोणीय वेग कह लेते हैं। ठीक, जिसे ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख दिया हमने, इसके जगह पर वैल्यू हमने ओमेगा लिख दिया, ये हो गया। तो ये हमारी हो जाएगी वैल्यू इतना 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा।
क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जो कि ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है इसका। तो इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? देखिए, लिख देंगे E इक्वल टू 1/2 BL² ओमेगा। ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको शुरू से अंत तक देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.3 का हम यहाँ कराने जा रहे हैं। 4.3 इसमें से और क्वेश्चंस को हमने अपलोड कर दिया है और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 से इसमें हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, इसमें ये क्वेश्चंस आप देखिए जो दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके हैं, बढ़िया हैं। जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subject. तो दोनों सब्जेक्ट के यहाँ पे हमें नंबर बताने हैं कि कितने कितने उसको मिले। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लगभग इसमें 11 क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देने जा रहे हैं। तो ये प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और ये बोर्ड के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब। तो 5th क्वेश्चंस आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो दिया हुआ है हम लेट कर लेते हैं कि माना गणित में मार्क्स जो नंबर दिए हैं वो कितने हैं, ले लेते हैं नंबर जो है वो x। अंग्रेजी में कितने उसको मिल गए हैं, अंग्रेजी में मान लीजिए कि y अंक, ठीक। तो दोनों में हमने इसको लेट कर लिया, कितने अंक मिले। तो दोनों का जो सम है, जो जोड़ है, वो कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 30 मार्क्स। इसका मतलब दोनों इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश दोनों के अंकों का जोड़ यहाँ पर दिया हुआ सम 30। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और अगर उसको मैथ में 2 नंबर अधिक मिल जाते, कह रहा हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। अब मैथ में अगर उसको 2 अंक अधिक मिल जाते तो कितना हो जाता है, x+2 हो जाता, ठीक। और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाएं तो दोनों का जो प्रोडक्ट है तो कितना आ जाएगा, बता रहे हैं 3 मार्क्स अगर कम हो जाएं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 210 हो जाएगा। तो प्यारा बच्चों इसमें कुछ नहीं, देखिए हमने गणित के जो अंक थे x मान लिया और अंग्रेजी में y मान लिया, और दोनों का सम आपका दिया हुआ, दोनों का जोड़ कितना 30 अंक आ रहा है। अब अगर
मैथ में उसे 2 अंक अधिक मिल जाए और इंग्लिश में अगर 3 कम मिल जाए तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 210 आ रहा है। तो देखिए इन दोनों को पहले हम इंटू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स वाई -3 से करेंगे 3x, और 2 का जब करेंगे +2y, और 2 का 3 में करेंगे -6 हो गया, और ये हो जाएगा 210। यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर ये 3x +2y और ये 6 को हम उधर लेके चले जाएँ तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216। ठीक, ये 216 हो गया, 206। तो ये 3x +2y और ये 216 हो गया। आप प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से अगर हम पहले क्वेश्चन से x की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो ये कितना हो जाएगा 30 - y हो गया। अब x की वैल्यू अगर इसमें हम रख दें तो ये 1 वेरिएबल में हो जाएंगे, मतलब x में हो जाएंगे, तो फिर हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ हम पुट कर ले रहे हैं, देखिए हाँ, तो ये y वेरिएबल बन जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 30 - y, इसके जगह पर हमने पुट कर लिया और फिर इसके जगह पुट कर लेंगे। तो देखिए ये y तो आपका है ही है, और यहाँ पे हो गया 3, इसके जगह पे हो गया 30 - y, और यहाँ पर 2y आपका दिया हुआ, ये हो गया 260। अब यहाँ पे इसको इंटू कर लीजिए, 30y और y का y में करेंगे तो y² हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ माइनस से, इसको ध्यान रखिएगा, जब ब्रैकेट हटेगा चिन्ह बदल जाएगा। तो 3 3 जा 9 और ये +3y और ये हो गया 2y = 216। अब यहाँ पर देखिए y² तो जैसे वैसे रहने देंगे, y²। अब ये और दोनों ये ऐड हो जाएगा और इसमें क्या होगा, ये भी प्लस, तो ये 30 + 3y और प्लस ये है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये 35। और यहाँ पर देखिए ये -90 आपका दिया हुआ है, इसको जब इधर मूव कर लेंगे तो 216 हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये y² + 30y और ये इसमें जुड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, ऐड होगा तो माइनस माइनस में ऐड हो जाएगा, तो हो गया 6 9 और 1 10 यानी 306, ये आपका हो गया। सब में से देखिए माइनस हम कॉमन कर लें तो यहाँ जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा y², जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, और इस माइनस को इधर हम डिवीजन कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये y² 35 y + 360। अब हमें क्या करना है, इसका हमें फैक्टर कर लेना है। इसका जब फैक्टर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, जिसको हम कर लेते हैं। देखिए यहीं पे यहाँ फैक्टर हम कर देते हैं, जैसे देखिए 306, तो ये कितना 2 से हम कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब यहाँ 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 7 जा, और ये हो गया 17 से कट जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसी से हमें क्या करना है, फैक्टर को चेक कर लेंगे कितने का ये आएगा। तो यहाँ पर ये 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 और 17 का अगर इंटू कर लें तो ये आ जाएगा 306। ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड अगर कर लेते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा 35 आपका मिल भी जाएगा। तो आपका फैक्टर मालूम हो गया कि 18 और 17 का होगा। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं y², यहाँ पर आपका कितना हो गया y² और यहाँ y और ये हो गया 18 + 17 + 306 = 0। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा y², इसमें 18y माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा,
और ये प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है फैक्टर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपका देखिए कितना हो गया, वाई स्क्वायर -18 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और यहाँ माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 = 0। यहाँ से y आपको कॉमन मिल गया, और ये हो जाएगा y -18, ये हो जाएगा 17 कॉमन हो जाएगा, तो y -18 ये भी आ जाएगा। अब इस तरह से ये दोनों हमारे कॉमन मिल गए, तो यहाँ पे y -18 यहाँ पे हमने ले लिया, और ये y -17 ये हो गया। तो इसको बारी बारी से देखिए हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ y = कितना हो गया, 18, और y = 17। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या किया था, इसको हमने लेट कर लिया था। तो इसमें अगर y की वैल्यू रखें तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमको बड़े आराम से। देखिए तो ये क्या करिए, यहाँ पर x = 30 - y। तो देखिए हम पहले अगर 18 को वाला लेते हैं तो देखिए 30 - 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। तो x की वैल्यू 12 आ गई। तो इस तरह से एक वैल्यू आपको मिल गई कितनी, कि 12 और ये 18, x और y की वैल्यू मिल गई। तो यह इसका मतलब ये हो गया कि अगर गणित में वो 12 पाया होगा तो अंग्रेजी में 18। अब अगर हम 17 लेते हैं तो देखिए दूसरा क्या है, दोनों का 8 30 भी आ रहा, और यहाँ पर देखिए x = 30, और जब y = कितना ले लें, y = हम ले लें 17, तो यहाँ पर y की जगह पे क्या लिख दें, देखिए ये -17 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके दो वैल्यू आपके आए, x के आपके एक आ गया 13 और y = आपके 17। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 13 और 17, दो संभव अंक उसको मिल सकते हैं इस तरह के। तो ये आपके आसानी से निकल गए कि कितने अंक वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पे